रविशें कारवां बदल डालो, मुसाफिरों रविशें कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हंगामे, निशातो लिज्जते ख्वाब गिरा डाल दो। हज़रात मोहतरम आगे फरमाते हैं, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। हज़रात मोहतरम रब फरमाता है, वंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, ऐ मुसलमानों तुम ही बुलंदो बाला हो अगर तुम मोमिन हो, तुम्हारा वकार है अगर तुम मोमिन हो, तुम्हारी अजमतें है अगर तुम मोमिन हो, तुम्हारी इज्जतें हैं अगर तुम मोमिन हो। हज़रात मोहतरम खुदा का कुरान हमें बाइज्जत कह रहा है, खुदा का कुरान हमें बावकार कह रहा है, खुदा का कुरान हमें अजमत वाला कह रहा है। अल्लाह का कुरान हमारी अजमत की गवाही दे रहा है कि मुसलमान ही अजमत वाला है, मुसलमान ही बावकार वाला है, मुसलमान ही बावकार कौम है। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, पूरी दुनिया में देखो, पूरी दुनिया की तारीख पढ़ो, पूरी दुनिया की जुग्राफिया हालात का मुशाहिदा करो कि मुसलमान दुनिया के किसी कोने में किसी खत्ते में वकार की ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। चाहे पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील ख़ार है, पूरी दुनिया में मुसलमान मारे और काटे जा रहे हैं, चाहे वो फ़िलिस्तीन की सरज़मीन हो, चाहे वो हिंदुस्तान के सरज़मीन हो, चाहे वो इराक़ के सरज़मीन हो, चाहे वो अफ्रीका के सरज़मीन हो, चाहे वो अमरीका के सरज़मीन में हो, पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील ख़ार है। हिंदुस्तान में भी मुसलमान की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है, कई अखलाक के नाम पर मारे जा रहे हैं, कई पहलू खान के नाम पर हमारी इज्जतें उछाली जा रही है, कई अफरादुल इस्लाम के नाम पर हमारे वकार के साथ खेला जा रहा है, कई टॉपिक के नाम पर कई हमारे मदारिस को बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही है, कई हमारे मस्जिद को तोड़ने की कोशिशें की जा रही है, कई हमारे खानकाह का वजूद मिटाने की कोशिशें की जा रही है, कई दारी के नाम पर, कई टॉपिक के नाम पर, कई इस्लाम के तशख़्ख़ुस के नाम पर पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील ख़ार किए जाते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान सबसे पूर्वोत्तर कौम बनकर उभरती हुई नजर आते हैं। लेकिन हज़रात मोहतरम अल्लाह का कुरान तो हमें बाइज्जत कह रहा है, अल्लाह का कुरान तो हमें बावकार कह रहा है, लेकिन हज़रात मोहतरम हमारी अज़मतें कहीं नजर नहीं आती है, हमारा वकार कहीं सलामत नहीं है। आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है? कि अल्लाह सच्चा है, अल्लाह का कुरान सच्चा है। इसीलिए तो अल्लामा डाक एक बार फरमाते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाहरे कुरान तेरी अज़मत को सलाम, वाहरे कुरान तेरी अज़मत को सलाम, तू नाजिल हुआ मदीने में कैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों का घर पहुंच गया। वाहरे कुरान तेरी रिफ़ात को सलाम, तू नाजिल हुआ मक्के में कैसे गुजरात के मुसलमानों का घर पहुंच गया। हज़रात मोहतरम आपको मैं दुनियावी मिसाल देता चलूँ, इस भारत का प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, मैंने उसको एक बंगला अखबार दे दिया, मैंने कहा है मोदी जी ये बंगला अखबार है ज़रा पढ़कर सुना दो। मोदी जी कहते हैं मौलाना ये बंगला अखबार है मुझसे नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा ए मोदी जी तू इस भारत का प्राइम मिनिस्टर है या नहीं? मोदी जी कहते हैं मौलाना इस भारत का प्राइम मिनिस्टर मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मुझसे बंगला नहीं हो सकता क्योंकि मेरी पैदाइश तो गुजरात में हुई, कैसे आपको पढ़कर सुना दूँ। हज़रात मोहतरम और आगे चले, इस बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, मैंने उसको एक गुजराती अखबार दे दिया, मैंने कहा ये ममता बनर्जी ये गुजराती अखबार है ज़रा पढ़कर सुना दो, इसमें ज़रा क्या लिखा है। ममता बनर्जी कहती है मौलाना ये गुजराती अखबार है मुझसे नहीं हो सकती। फिर मैंने कहा है ममता बनर्जी आखिर तू इस बंगाल के चीफ मिनिस्टर है या नहीं? ममता बनर्जी कहती है मौलाना इस बंगाल के चीफ मिनिस्टर में ज़रूर हो, लेकिन मुझसे गुजराती नहीं हो सकती, इसलिए कि मेरी पैदाइश तो बंगाल में हुई, कैसे आपको मैं पढ़कर सुना दूँ। हज़रात मोहतरम जब गुजरात की गुजराती बंगाल ना आ सकी, जब बंगाल की बंगाली गुजरात ना जा सकी, वाहरे कुरान तेरी अज़मत को सलाम, तू नाज़िल हुआ मदीने में कैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों कैसे गुजरात के मुसलमानों का घर पहुंच गया। हज़रात मोहतरम मैंने कुरान से सवाल
کیا اے قرآن تو کس کے ذریعے سے پھیلا؟ میں نے کہا میٹرو کے ذریعے سے، فلائٹ کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے سے۔ مولانا قرآن کہتے مولانا میں کسی کے ذریعے سے نہیں پھیلا، جب میں نازل ہوا تھا نہ اخبار کا زمانہ تھا، نہ فلائٹ کا زمانہ تھا، نہ ٹرین کا زمانہ تھا، بلکہ اگر میں اخبار کے ذریعے سے پھیلتا ہوتا تو اخبار والوں نے مجھے توڑ موڑ کر رکھ دیا ہوتا۔ پھر میں نے کہا اے قرآن تو آخر کس کے ذریعے سے پھیلا؟ قرآن کہتے مولانا میں کسی کے ذریعے سے نہیں پھیلا بلکہ حافظ قرآن کے ذریعے قرآن کی بات اپنی جگہ اٹل ہے۔ قرآن خدا کا کلام ہے، یقیناً خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں تم ہی عظمت والے ہو، لیکن اے پروردگار عالم ہماری عظمتیں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یقیناً مسلمان عظمت والا ہے، یقیناً مومن عزت والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے، ہمارا اسلام مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عمل یہودی کے جیسا ہے، ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کردار عیسائی کے جیسا ہے، ہم کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں لیکن ہم غیر مسلم کے تعلیم پر عمل کرتے ہیں، ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن عیسائی اور نصرانی کے تعلیم پر عمل کرتے ہیں، ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن لاٹری کی ٹکٹ ہاتھوں میں ہے، ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن شراب کی بوتلیں ہاتھوں میں ہے، ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن تاش کی پتیاں ہاتھوں میں ہے، ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن کیلم کی گوٹیاں ہاتھوں میں ہے، ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن اپنے برے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے رہتے ہیں۔ اے مسلمانوں تمہارا کلمہ مدینے والے کا ہے لیکن تمہارا عمل مدینے والے مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے۔ اگر دنیا پر دوبارہ حکومت کرنا چاہتے ہو تو کلمہ جس مصطفیٰ کا پڑھتے ہو اسی مصطفیٰ کی زندگی اور سیرت پر عمل کرنا شروع کر دو، لیکن دنیا پر دوبارہ حکومت کرتی ہوں نظر آتی ہے۔